हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम पास्ट सिंपल इंडेफिनिट टेंस यानी सामान्य या अनिश्चित भूतकाल के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जिसमें WH टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य WH क्वेश्चन वर्ड से बनने वाले सेंटेंस की पहचान करना, जिसमें हिंदी वाक्य की पहचान करना, अंग्रेजी वाक्य की पहचान करना और साथ ही इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर की मदद से सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले पहचान समझते हैं हिंदी वाक्य की। तो पास्ट सिंपल इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस WH टाइप के हिंदी वाक्य के कर्ता यानी सब्जेक्ट के बाद या वाक्य के बीच में कोई WH प्रश्न सूचक शब्द होता है और क्रिया के पहले नहीं शब्द लगा रहता है तथा क्रिया के अंत में या था, ये थी, ये थे या फिर या, ये अथवा ता था, ती थी, ते थे आदि शब्द जुड़ा रहता है। चलिए उदाहरण से समझते हैं। जैसे वह स्कूल क्यों नहीं गया था, तो यहाँ पर बीते हुए समय की बात हो रही है और यहाँ पर आप उदाहरण में देख सकते हैं कि वह स्कूल क्यों नहीं गया था, यानी वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द क्यों है और क्रिया गया और उसमें जाना है, उसमें या था लगा हुआ है और क्रिया के पहले नहीं शब्द है। इस प्रकार हम हिंदी वाक्य को देखकर पहचान सकते हैं कि इस प्रकार के वाक्य जिसमें वाक्य के कर्ता या वाक्य के बीच में कोई प्रश्न सूचक शब्द जैसे क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, कौन सा आदि हो और तथा वाक्य में नहीं हो और क्रिया के अंत में या था, ये थी, ये थे या ता था, ती थी, ते थे लगा हो, तो यह पास्ट सिंपल इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जिसमें WH टाइप का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता है। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। राधा यहाँ क्यों नहीं आई, तो इस उदाहरण में भी आप देख सकते हैं कि राधा वाक्य का कर्ता यानी सब्जेक्ट है। उसके बाद वाक्य के बीच में क्यों शब्द है जो कि प्रश्न सूचक शब्द है WH फैमिली का, और उसके बाद नहीं है और क्रिया आ यानी आना है और उसमें ई लगा हुआ है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो इस प्रकार से हम वाक्य के में प्रश्न सूचक शब्द और नहीं तथा क्रिया के अंत में या, ये या, ता था, ती थी, ते थे आदि को देखकर हिंदी वाक्य की पहचान कर सकते हैं। चलिए हिंदी वाक्यों की पहचान को समझ लेने के बाद आगे अंग्रेजी वाक्य की पहचान को समझते हैं। तो पास्ट सिंपल इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस WH टाइप में सबसे पहले सेंटेंस के शुरुआत में हमको WH क्वेश्चन वर्ड लिखा हुआ दिखाई देता है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड लिखा हुआ रहता है। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट लगा हुआ रहता है सेंटेंस में, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी क्रिया का पहला रूप लिखा हुआ रहता है, प्लस सेंटेंस की अन्य स्ट्रक्चर दिखाई देती है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ रहता है। तो पास्ट सिंपल इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस WH टाइप में इसका मुख्य पहचान है कि WH क्वेश्चन वर्ड हमको सेंटेंस के शुरुआत में दिखाई देगा, उसके साथ में डिड लगा हुआ रहेगा, प्लस सब्जेक्ट रहेगा, प्लस नॉट रहेगा, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ रहता है। चलिए आगे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि वाई डिड ही नॉट गो टू स्कूल, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेंटेंस के शुरुआत में WH क्वेश्चन वर्ड वाई है, उसके बाद डिड है जो कि हमको पास्ट सिंपल इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताता है, उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद नॉट है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। वाई डिड राधा नॉट कम टू हियर, तो यहाँ पर भी सेंटेंस में वाक्य के शुरुआत में WH क्वेश्चन वर्ड है, फिर डिड है, फिर सब्जेक्ट है, फिर नॉट है, फिर यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, फिर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो इस प्रकार से हम हिंदी एवं अंग्रेजी वाक्य की पहचान कर समझ सकते हैं। चलिए पहचान समझ लेने के बाद आगे अंग्रेजी वाक्य की संरचना या सूत्र यानी इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझते हैं, यानी हमको अंग्रेजी में वाक्य किस प्रकार से
लिखना होता है या हिंदी वाक्यों के अनुवाद करते समय सेंटेंस को किस क्रम में लिखेंगे, इसे समझते हैं। तो पास्ट सिंपल इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस WH टाइप में सबसे पहले सेंटेंस की शुरुआत में हमको WH क्वेश्चन वर्ड को लिखना होता है, प्लस हेल्पिंग वर्ब डिड लगाना होता है, प्लस सब्जेक्ट लिखना होता है, प्लस नॉट लिखना होता है, प्लस यदि सेंटेंस में विशेषता बताने वाला शब्द है यानी एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव लिखेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लिखना होता है, प्लस अदर वर्ड लिखना होता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। चलिए आगे कुछ एग्जाम्पल यानी हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करके देखते हैं। जैसे हमारा हिंदी वाक्य है, आप कल स्कूल क्यों नहीं आए थे। तो यहाँ पर ए थे लगा हुआ है और वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द क्यों है और वाक्य में नहीं है, तो यह हमारा पास्ट सिंपल इंडेफिनिट टेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस WH का सेंटेंस है। तो इसे बनाने के लिए हम इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखकर सेंटेंस बनाएंगे यानी हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। तो सेंटेंस में सबसे पहले क्यों है, तो इसका इंग्लिश में हम WH क्वेश्चन वर्ड वाई लिखेंगे, उसके बाद सेंटेंस स्ट्रक्चर के अनुसार डिड लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पर आप है तो यू लिखेंगे, फिर नॉट लगाएंगे स्ट्रक्चर के अनुसार, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर आना है क्रिया तो कम लिखेंगे, उसके बाद टू स्कूल और यहाँ पर कल के लिए बीते हुए समय के लिए यस्टरडे लिखेंगे। तो आप कल स्कूल क्यों नहीं आए थे, इसका इंग्लिश हो जाएगा वाई डिड यू नॉट कम टू स्कूल यस्टरडे। अगला सेंटेंस देखते हैं, हमने कल स्कूल में क्या नहीं पढ़ा था। तो इसका इंग्लिश हो जाएगा क्या के लिए वाट लिखेंगे, वाट डिड वी नॉट रीड इन स्कूल यस्टरडे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, रमेश अपना गृह कार्य कब पूरा नहीं किया। तो इसका इंग्लिश हो जाएगा व्हेन डिड रमेश नॉट कंप्लीट हिज होमवर्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि हर ज़रूरतमंद को यह समझ में आ सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।